नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और ठंड पड़ने लगी है। और सर्दियों का मौसम आते ही कई तरह के बदलाव होने लगते हैं। लोगों के शरीर से लेकर के पेड़ पौधों पर सर्दियों का असर देखने को मिलता है। इस मौसम में व्यक्ति की त्वचा रूखी होने लगती है, लेकिन कई तरह के घरेलू नुस्खे अपना करके आप अपनी त्वचा का ख्याल रख लेते हैं। हालांकि सर्दियों में रात के समय गिरने वाली ओस से पेड़ पौधे की सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे भारत में बहुत सारे घरों में तुलसी का पौधा ज़रूर लगा होता है। तुलसी के पौधे के साथ साथ हिंदू परिवार की आस्था भी जुड़ी होती है और तुलसी के पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास होता है। प्रत्येक हिंदू घरों में सुबह शाम माता तुलसी की पूजा आराधना की जाती है और तुलसी के सामने एक घी का दीपक भी अवश्य जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी आप पर विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से भी युक्त होता है। ऐसे में सर्दियों में तुलसी के पौधे पर भी खतरा बना रहता है। सर्दी की ओस से तुलसी के पौधे के सूखने या पत्तियां झड़ने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में इस मौसम में तुलसी के पौधे की उचित देखभाल आपको अवश्य करनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और इस मौसम में सिर्फ लोग ही नहीं दोस्तों, पौधे भी बीमार होने लगते हैं। इस मौसम में तुलसी के पौधे की बहुत अधिक देखभाल आपको करनी पड़ती है, क्योंकि ये पौधा बहुत नाजुक होता है। इसे धूप की ज़रूरत होती है और ठंड में ओस की बूंदें बहुत गिरती हैं, जिसकी वजह से तुलसी का पौधा गलने लगता है और मुरझाने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं जिसको आप तुलसी के पौधे में यदि डालते हैं तो आपका तुलसी का पौधा कभी भी सर्दियों में नहीं सूखेगा और साथ ही साथ आपके घर में बरकत भी आती है। ये एक चीज़ तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस एक चीज़ के बारे में बताएंगे और इसे कैसे डालना है, इसका किस प्रकार से उपयोग करना है, ये भी बताएंगे। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मात्र इस एक चीज़ से आपका तुलसी का पौधा पूरी ठंड में बिल्कुल नहीं सूखेगा, बिल्कुल नहीं मुरझाएगा। तुलसी का पौधा पूरी ठंड में हरा भरा रहेगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ खास टिप्स, जिसे यदि आप प्रतिदिन अपनाते हैं तो आपका तुलसी का पौधा कभी नहीं सूखेगा। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा रोपते समय मिट्टी के साथ बालू का उपयोग भी आपको अवश्य करना चाहिए। जिस गमले में तुलसी लगा रहे हैं उसमें पानी निकलने के लिए सही जगह भी होनी चाहिए, ताकि पौधा जड़ से गीला होकर खराब ना हो जाए। मिट्टी के साथ रेत का अनुपात 50-50% रखें। पौधा रोपने के लिए जैविक खाद के साथ उपजाऊ मिट्टी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी पौधे को हरा भरा रखने के लिए धूप और खाद और पानी, इन तीनों की ज़रूरत होती है। तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व होने के कारण सामान्य तौर पर लोग सुबह स्नान के बाद ही तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाते हैं और कई बार तो परिवार के सभी सदस्य एक लोटा भर भर के जल देते हैं। सर्दी में पानी की अधिकता के कारण तुलसी का पौधा खराब हो सकता है। इसलिए अगर आप प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करते हैं तो मिट्टी सूखने के बाद ही थोड़ा थोड़ा प्रत्येक सदस्य जल अर्पित करें और मिट्टी की गुड़ाई करते रहें, ताकि पौधे को उचित ऑक्सीजन प्राप्त हो। दोस्तों, सर्दियों में ठंडे पानी से स्नान करने से लोगों को कंपन महसूस होती है और ठंडा पानी शरीर को नीला कर देता है। पौधे बहुत अधिक नाजुक होते हैं, अधिक ठंडा पानी पौधे को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए तुलसी के पौधे को सर्दियों में जल आप दे रहे हैं तो ताज़ा पानी का ही इस्तेमाल करें। ताज़े पानी में कुछ गर्माहट होती है, तो आप ताज़े पानी से ही तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल अर्पित करें। दोस्तों, सर्दियों में रात के समय गिरने वाली ओस पौधे को खराब करती है। इसलिए शाम के समय जब तापमान कम होने लगे और ओस गिरना शुरू हो जाए तो तुलसी के पौधे को आप सूती कपड़े से ढक कर रखें। चाहे तो पौधे को खुले आसमान में रखने के बजाय आप किसी शेड के नीचे भी रख सकते हैं। आपके तुलसी का पौधा पूरे सर्दियों में नहीं मुरझाएगा, नहीं सूखेगा। तो दोस्तों, इन टिप्स का उपयोग करके आप अपने तुलसी के पौधे को हरा भरा रख सकते हैं और इन सर्दियों में सूखने से बचा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कौन सी है वो एक कप चीज़ जिसे यदि आप तुलसी के पौधे में डालते हैं तो आपका तुलसी का पौधा पूरी सर्दियों में हरा भरा और स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, हम आपको तुलसी के पौधे में डालने के लिए कच्चे दूध के बारे में बताने वाले हैं। कच्चे दूध में कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं और ऐसे गुण होते हैं जो तुलसी के पौधे के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि दूध में पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे खास तत्व होते हैं जो तुलसी के पौधे की ग्रोथ को दोगुनी तेजी से बढ़ाते हैं और पौधे को हरा भरा व घना बनाते हैं। तुलसी के पौधे में कच्चे दूध का इस्तेमाल आपको सर्दियों में अवश्य करना चाहिए।
तुलसी के पौधे में कच्चे दूध का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और लाभकारी माना जाता है। इसका इस्तेमाल करने से तुलसी के पौधे में जान आ जाती है। दोस्तों, कच्चे दूध का इस्तेमाल आपको महीने में कम से कम 2 कप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में पूरे महीने में कम से कम 2 कप कच्चे दूध का इस्तेमाल आपको तुलसी के पौधे की जड़ में डालने के लिए अवश्य करना चाहिए। इससे तुलसी को भरपूर पोषण मिलता है। ऐसा करने से तुलसी का पौधा कड़कती ठंड में भी हरा भरा और घना बना रहता है। ठंड के मौसम में तुलसी के पौधे को कम से कम 1 घंटे की धूप आपको अवश्य दिलानी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि तुलसी के पौधे में दूध डालने के कौन कौन से फायदे होते हैं। तो दोस्तों, तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, जिससे आपके घर में बरकत आती है और धन लाभ होता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना कभी नहीं करना पड़ता। दोस्तों, प्रत्येक गुरुवार व शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे की जड़ में कच्चा दूध आप अवश्य अर्पित करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी जी की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही आपका तुलसी का पौधा भी हरा भरा व घना बना रहेगा। दोस्तों, तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालने से तुलसी का पौधा रोग मुक्त रहता है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन लाभ होता है। घर में सुख शांति व समृद्धि सदैव बनी रहती है। तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालने से कुंडली में आपके बृहस्पति ग्रह बहुत मजबूत होता है, जिससे आपके घर में अपार धन संपदा की वृद्धि होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।